भाई एक बार आवाज़ सुने एग्जॉस्ट की। मेरी गाड़ी अभी भी स्टॉक से अच्छी एवरेज दे रही है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में हमारी गाड़ी स्टेज 2 रन हो रही है कोड 6 के मैप पे। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है, K&N का स्टॉक रिप्लेसमेंट। अच्छा मोटा कितना खर्चा आ गया सिर्फ परफॉर्मेंस? 70,000 के अराउंड। और उसकी भी वो गाड़ी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करी यार। गाइस आ गया आज भाई एक और बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। कोई ड्रैग रेस नहीं है भाई, ये वही सिटी है भाई जिसने अपनी कुशाक को ड्रैग में हरा दिया था, ठीक है। तो भाई आज हम इस सिटी के ओनर तुषार भाई से बात करेंगे और उनसे सब कुछ, एक ओनरशिप भी लेंगे इस कार का और एक ये भी पूछेंगे भाई रीज़न ट्यून करवाने का और ट्यून में क्या क्या करवाया और मन कैसे बना ट्यून का। तो एक पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। हम भाई कार के अंदर बैठते हैं और यहाँ पे भाई रैपाहॉलिक्स का स्टिकर लगा हुआ है। भाई आपने पीछे रैपाहॉलिक्स का स्टिकर क्यों लगाया हुआ है? भाई वो बहुत पुराना लगा हुआ है। पहले रैप हुई थी क्या? नहीं अच्छा वैसी, ठीक है भाई वैसी हटाना है, ठीक है। तो भाई एक बार कार के अंदर बैठते हैं और तुषार भाई से पूरी बात करते हैं। हम लोग आ गए होंडा सिटी में तुषार भाई के साथ और स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मॉन्स्टर GT। हाँ जी। तो तुषार भाई आप भाई होंडा सिटी 5th जनरेशन ओन करते हो। हाँ जी भैया। 2020 अक्टूबर में ली थी आपने? 2020 अक्टूबर में। मतलब मोटा मोटा 2.5 साल तो हो गए। हाँ 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए ना। कितने किलोमीटर चला दी? 19,000। मतलब इतनी ज्यादा रनिंग नहीं है इसकी। गाड़ियाँ ज्यादा थोड़ा हाँ अमीरी है भाई। तो चलो भाई एक सिंपल बात करते हैं, ये एक ओनरशिप और एक रीज़न जानना ट्यून व्यून क्यों कराया, पूरा एक कंबाइंड वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले भाई जब आप ये ले रहे थे, अगर गाड़ी की बात करें तो और भी ऑप्शन आते थे, वेंटो, रैपिड और वरना और लेजेंडरी मारुति की सियाज। हाँ। चलो वो तो मैं स्पेशल तो वही सबसे स्पेशल, चलो वो तो मैं पूछूंगा नहीं। 4 स्पीड AMT। हाँ जी। तो भाई मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस का शौक है ना, आपने इसको ट्यून करा लिया। परफॉर्मेंस का शौक भी है ऐसा उस टाइम तो था, बट इतना भी नहीं था कि मेरे को मतलब कि स्टेज 3-4 तक लेके जाना था। ठीक है उतना नहीं था। अच्छा तो अगर मतलब जैसे था ज्यादा तो नहीं, मैं ये पूछूंगा आप रैपिड या फिर वेंटो की तरफ क्यों नहीं गए? भैया हमें ना कुछ नई चीज चाहिए थी। जैसे घर में ना हमारा एक मिक्स ओपिनियन होता है, फैमिली का डिसीजन होता है, सारा मिलके हम लेते हैं। तो उसमें हमें डिस्कशन चाहिए थी कि नई गाड़ी आ रखी है, तो हमको होंडा बेसिस पे हम 4th जेन भी ओन करते थे। तो हमें पता था होंडा की रिलायबिलिटी एंड ऑल। तो हमें ना 5th जेन लॉन्च ही हुई थी, एकदम नई चीज आई थी। तो एक नई चीज आती है तो मार्केट में हिट करती है ना आपकी। तो फीचर्स एंड ऑल देख लो, डिजाइन वाइज देख लो, एकदम फ्रेश लुक थी। वही एक बात कर ले हम वेंटो रैपिड की, तो भैया वो थोड़ी पुरानी हो गई थी। प्लस घर वालों को ना एक मिथ होता था उस टाइम पे कि इसकी सर्विस मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट हाई है। तो उस रीजन से हमने 5th जेन पे ऑप्ट करा। अब अगर हम बेसिक कंपैरिजन करें, 5th जेन और वरना ही होती थी। देखो वेंटो रैपिड तो पुराने के चक्कर में हमने कैंसिल कर दी थी, बट आई नो वो आज भी लेजेंडरी है और थी। उसका इंजन इससे एनी डे बेटर था, ठीक है, क्योंकि टर्बोचार्ज था 1 लीटर और उससे पहले तो 1.2 लीटर में भी आते थे। बट हमारे टाइम पे BS6 में जो 1 लीटर इंजन आ गया था, जो आज के टाइम पे स्लाविया वर्टस में भी आता है, ठीक है। अब आई बात वरना होंडा सिटी की। तो पेट्रोल में अगर कोई होंडा सिटी लेता है ना, तो हमेशा होंडा सिटी लेता है, डीजल में वरना लेता था। अच्छा। बट वरना का भी भैया अब तो 1 लीटर इंजन जो आने लग गया ना N-Line के अंदर भी, उस टाइम भी वरना में वो आता था। बट भैया उसमें वो गाड़ी परफॉर्म ही नहीं करती थी। हमने टेस्ट ड्राइव ली थी, वरना हमें ठीक लगी थी, हमें कोई स्पेस वगैरह था, चलो उसमें बैक सीट कंफर्ट नहीं है, बट स्टिल एक बार को मन कर गया था कि चलो उसका इंटीरियर और इससे फीचर 10-12 ज्यादा ही होंगे उसमें। अच्छा, वरना के इससे ज्यादा या वरना के अंदर ज्यादा थे होंडा सिटी से फीचर, वही मैं कह रहा हूँ। तो देखी भैया वो गाड़ी बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करी यार। तो तुषार भाई ने टोपी पहन ली अपनी। हाँ। अब बात करते हैं भाई, एक बात बताओ, जैसे टॉप मॉडल लिया आपने, कितने का पड़ा था आपको? भैया 15.5 का पड़ा था, बट हमें 16 का पड़ा था, क्योंकि हमने अपना GST पे रजिस्टर कराई थी कंपनी में। अच्छा, मतलब मोटा 15.5 की है। 15,40,000 की। और अब कितने के पड़े? बड़े इसके कोई प्राइस वगैरह पता है? अब तो जो नया फेसलिफ्ट आ गया 18 समथिंग की है। अच्छा। तो भाई जैसे अभी भी मतलब सेम ही आते हैं उसमें फीचर्स वगैरह? थोड़े बहुत बढ़ा दिए भैया, ADAS वगैरह। बट भाई अगर हम बात करें वेंटिलेटेड सीट्स या फिर वायरलेस चार्जर वगैरह, उस टाइम पे टॉप मॉडल के हिसाब से चलो सनरूफ तो है ही, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आधा है डिजिटल, पूरा नहीं है। वो इनका डिजाइन है, चलो ठीक है डिजाइन मान लेते हैं, बट ये वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर वगैरह ये थोड़े की तो भैया कमी लगती है ना आज के टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब टॉप मॉडल में तो मैंडेटरी लगता है सबको। मतलब 1 लीटर के भी जितने आते हैं टॉप मॉडल में दे देते हैं अपने को वेंटिलेटर वगैरह देने लगे, जबकि उस टाइम में भैया सिर्फ और सिर्फ एक वरना के अंदर आता था, कंपेयर करें सेगमेंट वाइज तो। बट वही बाकी मतलब ओवरऑल लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें 19,000 कम नहीं होते, काफी चला ली।
कभी भी कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिक्कत विक्कत ऐसा तो कुछ नहीं ना? देखो रिलायबिलिटी वाइज कहीं इशू नहीं आया मेरे को, मतलब लॉन्ग लास्टिंग टाइप है। हाँ हाँ। और अगर भाई बात करें मॉडिफिकेशंस वगैरह आपने करवाई हुई है ना इसमें काफी? हाँ जी हाँ जी। क्या क्या करवा दिया अभी तक? भैया अभी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में हमारी गाड़ी स्टेज 2 रन हो रही है कोड 6 के मैप पे। हाँ। एंड हमारी गाड़ी में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, डीकैट ओके। डीकैट ओके। हाँ। एंड हमारी गाड़ी में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो परफॉर्मेंस की बात करें मोटा मोटा कितना खर्चा आ गया सिर्फ परफॉर्मेंस? 70,000 के अराउंड। और उससे फर्क कितना लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा, मतलब वर्थ इट है ट्यून करवाना? एनी डे। पावर स्पेक्स की बात करें तो क्या चेंजेस आ रहे हैं? भैया स्टॉक गाड़ी हमारी 120 bhp और 145 Nm आती थी। हाँ। स्टेज 2 के बाद ये गाड़ी अब है 135 bhp एंड 170 Nm टॉर्क। अगर आप नंबर में देखोगे ना तो नंबर में आपको नंबर में ज्यादा गेन नहीं लगेगा, बट नंबर में ज्यादा गेन नहीं, बट चलाने में एक्चुअल में ज्यादा गेन लगता है। ड्राइवेबिलिटी में है काफी इंप्रूवमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। और भी कॉस्मेटिक अपग्रेडेशन क्या क्या करवाई है? अपग्रेड के अंदर भैया इसमें एक एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, बाहर से हमारी टेल लैंप्स जो है वो अपग्रेडेड है। एंड हमारे जो स्पॉइलर लगे हुए हैं। स्पॉइलर तो भैया कंपनी से एसेसरीज में लगा रखा था हमने। अच्छा, ये ऐसे वाला स्पॉइलर ही कंपनी से ही आता है? कंपनी से आता है भैया, कंपनी का OEM का है। एंड हमारा जो वो है ना फॉग लैंप्स, उसकी जगह हमने फॉग प्रोजेक्टर अपग्रेड कर रखे अपनी गाड़ी में। अच्छा, अभी इसमें रेनबो लाइट भी जल गई थी, वो हाँ, वो K4 मॉडल है ना इसमें। अच्छा, ये गाड़ी का K4। और भाई देखो भाई ने मतलब हर जगह यहाँ पे तक लगा हुआ है इनका। हाँ, 18 यहाँ पे। ठीक है ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जब से ट्यून करवाई है मेरी सिटी में मैं बोल सकता हूँ 2 से 3 पॉइंट की एवरेज बढ़ गई है। पर भगाने के टाइम पे 2 से 3 पॉइंट की कम भी हो गई है। तो आपका एवरेज में क्या सीन आया है? भैया मेरा भी ऐसे ही रहता है, देखो मेरी एवरेज क्योंकि मतलब बड़ी है। हाँ, बल्कि मेरा तो स्टेज 2 ट्यून है, जबकि डीकैट हो गई गाड़ी। उसके बाद भी मेरी गाड़ी अभी भी स्टॉक से ज्यादा अच्छी एवरेज दे रही है अगर मैं नॉर्मल ड्राइव करूँ, ठीक है, लीनियर ड्राइविंग करूँ। बट अगर जहाँ मैं इससे ड्रैग रेस करने लग जाऊंगा, एग्रेसिव ड्राइविंग करने लग जाऊंगा, वहाँ मेरी कम हो जाती है। स्टॉक से कंपैरेटिवली भी कम हो रही है? क्योंकि मेरे हिसाब से डीकैट हो गया ना। अच्छा। अगर मैं इससे प्रॉपर एग्रेसिव ड्राइविंग करूंगा ना, प्योर, तो उसमें अब तो स्टॉक से भी कम हो जाएगी। स्टॉक से भी कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मतलब 4th जनरेशन जो हमारी आती थी, इसके तो नॉर्म्स वगैरह चेंज कर दिए थे जब 5th जेन आई थी, तो फिर मतलब स्टॉक में 4th जेन में इन लोगों ने रखी थी, बट उसमें बेस मॉडल लग दिया था खाली। हाँ, नहीं तो वो BS6 में इन लोगों ने अपडेट करा था उसको। अच्छा, तो जो पुरानी अपनी 4th जेन आती थी जैसे वो खुल के भागती थी, वो 5th में स्टॉक में वो बात नहीं थी, है ना? और अब ट्यून होने के बाद वो पूरी बात आ चुकी है। बेसिकली बताऊं भैया इसका डिफरेंस क्या था, जो 4th जेन के जो, क्योंकि इनको जो पोल्यूशन नॉर्म्स थे उस टाइम पे BS4 वाले, तो उसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर था ना वो इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। अच्छा, अब इन लोगों ने BS6 में इस गाड़ी के अंदर 5th जनरेशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ करे थे चेंजेस, तो मेनली करे थे इन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर ही। तो उससे काफी एयर फ्लो जो हमारे इंजन का होता है ना वो रिस्ट्रिक्टेड आता है, तो इसलिए गाड़ी बहुत दबी दबी फील करती थी, और इसलिए 4th जेन हमारी सबसे ज्यादा तेज भागती थी, क्योंकि उसमें इतना दबाव नहीं फील होता था। तो अब मतलब इसका कैटालिटिक कन्वर्टर क्या हट चुका है? हाँ, हट चुका है, उसकी जगह डाउन पाइप हमारा लग चुका है। ठीक है, अब मतलब ये 4th जेन को भी बीट कर देगी एनी डे, है ना? एनी डे स्टॉक को। और अगर यही स्टॉक को तो कर ही देगी भैया, ट्यून को भी क्या पता अगर किसी की। हाँ, नहीं, अगर यही हम 4th जेन को स्टेज 2 करवाई तो आपको क्या लगता है 5th जेन स्टेज 2 या 4th जेन स्टेज 2? देखो अगर अब ऐसी वाली बात है ना, क्योंकि देखो इंजन दोनों का सेम है, कैटालिटिक कन्वर्टर हट गया, दोनों का दोनों के चले गए। अगर हम दोनों का स्टेज 2 कंपेयर करें ना तो देखने वाला चीज होगी, है ना? मैं भी चाहता हूं, मतलब वो लेजेंडरी होगी जो भी चीज होगी, क्योंकि अब दोनों इंजन सेम परफॉर्मेंस करेंगे ना। हाँ, ये चीज है। एक बार ऐसा करो, अपने एग्जॉस्ट की आवाज सुनाओ। इसमें आपने सिर्फ एग्जॉस्ट करा, कोई भी पॉप्स एंड बैंग्स वगैरह नहीं, पॉप्स एंड बैंग्स इसका नहीं करा भैया, क्योंकि वो इंजन काम करता है और अभी इसके लिए डेवलप भी नहीं हुआ। ठीक है, एक बार एग्जॉस्ट की आवाज सुनाओ भाई, एक बार आवाज सुनो एग्जॉस्ट की। भाई एक नंबर। मतलब ये तो सिर्फ एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो काफी अच्छी साउंड दे रहा है। हाँ जी भैया, मतलब जैसे वेल्वेट्रॉनिक वगैरह अपने देते हैं ऑन होने के बाद, बिल्कुल वैसी साउंड दे रहा है। भैया इसमें वेल्वेट्रॉनिक नहीं है, अपना ऑल टाइम ऑन ही रहता है, बस एक एंड में मफलर लगा रखा है हमने आवाज को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, और वो दूसरा वाला आपका डमी लगा हुआ है, दूसरा एग्जॉस्ट जो आपकी टिप लगी हुई है, वो डमी है। तो भाई जैसे मतलब ट्यून वगैरह करवा दिया, एवरेज वगैरह का आपने हमें बता दिया। भाई एक इशू आता है लोगों को, मतलब काफी कमेंट्स भी आते हैं, आपको भी आते होंगे कि भाई ये ट्यून वगैरह कराने से वारंटी वगैरह का सीन होता तो है। देखो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी कंपनी गाड़ी ओन करते हो एंड कौन सी डीलरशिप से आप अपनी सर्विस कराते हो। अच्छा। जैसे ये जो बेसिकली होता है ना ट्यून वगैरह का, ये ज्यादातर जर्मन कार्स में ज्यादा होता है, जैसे अपनी स्कोडा, वॉक्सवैगन वगैरह ना, इनकी कंपनी ज्यादा चेक करती है। जो होंडा, हुंडई वगैरह ना, इनके इतना ज्यादा चेक नहीं करती ECU वगैरह को। अच्छा। अनटिल अनलेस अगर आपको समझ लो ECU ऐसे तो चेक करते नहीं है, आपकी गाड़ी में जब कोई इशू आ रहा होगा ना
अगर उन्होंने ओबीडी से अपना टूल लगाया हाँ। तो शायद आपकी गाड़ी का और फाल्ट का ECU रिकॉर्ड हो सकता स्कैन है। वगैरह हुआ ECU तब स्कैन आपको वगैरह करा तब पता चल सकता है, बट तब भी वो वॉइड नहीं करेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता। अच्छा। उनको समझ ही नहीं आएगा क्या चक्कर है ये। तो मतलब अगर ओवरऑल बात करें ट्यून के बाद आप मतलब परफॉर्मेंस से हैप्पी हो ना? हाँ भैया, मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह आपको हाँ जी मिल रही होगी। तो ठीक है भाई, यहीं पे हम ये छोटी सी वीडियो एंड करते हैं। अगली वीडियो में भाई इसी कार का आप ड्राइविंग रिव्यू देखोगे, मैं चलाऊंगा तुषार भाई के साथ और बढ़िया से बताएंगे कि कैसे भागती है, क्योंकि हमने स्टॉक भी चलाई हुई है हाँ जी। और अब ट्यून भी चलाएंगे कि भाई कितना डिफरेंस हमें फील हुआ, और 0 to 100 भाई इसका करके देख लेंगे एक बार, ठीक ठीक है है? भाई। तो भाई यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं घर जाके।